तो अगर कोई नंबर है जो ज़्यादा बड़ा है फ्लोटिंग पॉइंट से, तो हम लोग उसको, अगर फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आ सकता, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में हमने देखा कि 6 से 7 डेसिमल तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो अगर उससे ज़्यादा बड़ा कोई नंबर है जो डेसिमल नंबर है, तो उसको हम लोग स्टोर करते हैं डबल यूज़ करके। तो डबल भी सेम है, जैसे इंटीजर का एक रेंज है, अगर इंटीजर में स्टोर नहीं हो पा रहा तो हम उसको लॉन्ग में स्टोर करते हैं ताकि ज़्यादा बड़े नंबर स्टोर कर सके। सेम केस डेसिमल नंबर के लिए भी है, फ्लोट है एंड फ्लोट पे अगर नहीं स्टोर कर पा रहे तो डबल, तो डबल में भी सेम है, हम लोग छोटे वैल्यू भी डाल सकते हैं। डबल रेज, वेरिएबल का नाम सोचना बहुत मुश्किल है यार। लॉन्गर पे चलो 3.14, आई डोंट नो पाई का वैल्यू इसके आगे, तो मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस देखने के लिए। से कॉपी कर लेते हैं, कौन टाइप करेगा, लेजी। द वैल्यू ऑफ लॉन्गर पाइप इज, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। कंपाइल, अच्छा रन कर दिया मैंने, तो कंपाइल और वैल्यू यहाँ पे सारा आ गया। और यहाँ पे भी मैंने डी दिया है। डी क्या सिग्निफाई करता है कि दिस इज़ अ डबल, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ देखा होगा कि मैंने ये वेरिएबल का जो नाम लिखा है ये कैसे लिखा है, लॉन्गर, लॉन्गर का एल छोटा, उसके बाद पाई, जो दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका पहला अक्षर बड़ा। तो ये जो नेमिंग ऑफ वेरिएबल है इसको हम लोग कैमल केस बोलते हैं। कैमल केस मतलब पहला जो वर्ड होगा वेरिएबल का, पहला वर्ड छोटा, उसके बाद जितने भी कंसेक्यूटिव वर्ड्स हैं उनका पहला वर्ड बड़ा। तो अगर कोई वेरिएबल है जैसे डेट ऑफ बर्थ, तो उसका इंट डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ का नाम कैसे रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। तो ये कैमल केस है, पहला वर्ड छोटा, उसके बाद दूसरा वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, और उसके बाद अगले अक्षर का पहला वर्ड बड़ा। तो फ्री का क्या, आई डोंट नो। तो हमने डेसिमल नंबर देख लिया, उसके बाद आता है बूलियन वैल्यूज़। तो कैसे करें, बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, बूलियन वैल्यूज़। तो ये भी बहुत इजी है, बूलियन, जावा में बूलियन को बूलियन ही बोला गया है, सही है। बूलियन इज़ ट्रू, तो आप इसका वैल्यू असाइन कर सकते हो ट्रू या फॉल्स, ओके। दोनों में से इसके दो ही वैल्यू हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू, ओके, प्रिंट करते हैं। यार ये कॉपी कर लिया मैंने, तो यहाँ से कौन लिखेगा, वापस से यहाँ से कॉपी करते हैं। दिस इज द डेटा टाइप्स is true। अगेन समथिंग टू नोट, मैंने केमल केस यूज़ किया है यहाँ पे। तो जावा में हम लोग ज़्यादातर केमल केस यूज़ करते हैं। कंपाइल हो गया, रन करते हैं। दिस इज़ द डेटा टाइप वीडियो ट्रू, ओके। फॉल्स भी सेव कर सकते हैं हम लोग, अगर फॉल्स करेंगे तो द वैल्यू विल बी फॉल्स। एक बार फॉल्स करके भी रन कर लेते हैं। कंपाइल, डन, रन करते हैं। दिस इज द डेटा टाइप वीडियो फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है उसको कैरेक्टर टाइप बोलते हैं, वो वाला कैरेक्टर नहीं, ओके। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेटिकल डिजिट, जैसे ABCD 1 2 3 4 सिंगल कोट्स के अंदर। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, चार फॉर कैरेक्टर अल्फ़ा, ओके।
इसको कैसे इनिशलाइज करते हैं तो सिंगल कोट के अंदर एक वैल्यू, बस इसका जो साइज़ है ये भी 2 बाइट्स होता है, सॉरी। तो इसका जो साइज़ है वो 2 बाइट होता है और एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है ये कैरेक्टर 4 वेरिएबल। प्रिंट कर लेते हैं द फर्स्ट अल्फा bit of the first alphabet is space अल्फा। हो गया, चलो रन करते हैं एक बार। जावा द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ ए। तो कैरेक्टर पे आप ऐसी तरह स्टोर कर सकते हो सिंगल डिजिट कैरेक्टर्स या कि सिंगल ASCII कैरेक्टर्स। तो ASCII होता है कि कंप्यूटर साइंस में जो हमारे कीवर्ड्स है जैसे भी ABCD सिंगल जो अल्फ़ाबेट्स है उनको अलग तरीक़ा से एक डिफ़ाइन करने का तरीका है जिसको मैं ASCII बोलते हैं, जिसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स का रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने डेटा टाइप के बारे में देखा। तो ये जो इमेज है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे ये नॉर्मल एग्ज़ाम में आता है कि रेंज क्या होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, याद भी कर सकते हो। मुझे याद नहीं है, आप याद कर सकते हो अगर आपको याद करना है तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू देखने के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो कमेंट करो और डिसलाइक करो और जाके कमेंट पे बताओ क्यों पसंद नहीं आया। थैंक यू, बाय।